तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और फाइनली आप लोगों को डिमांड पे वीडियो आ गई। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी में देखता हूँ कौन आपको फेल करके दिखाता है। 1% आप लोगों का कोई ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि आप फेल हो जाएंगे इतने में, क्योंकि भाई हमने सब कुछ करा रखा है। और आज की वीडियो तो इतनी मज़ेदार है कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस ही आपको आ जाएगा कि सर नहीं, इस बार तो हम लोग 90% 100% ला देंगे, कोई हम लोगों को फेल नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। सबसे ज़्यादा गद्यांश और पद्यांश में दिक्कत होता है। गद्यांश का वीडियो देखें कि नहीं आप लोग? 3 महत्वपूर्ण हमने गद्यांश बता रखा है। नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से देख लीजिए। और आज की वीडियो में तो पूरा का पूरा फाइनल ही हो जाएगा, क्योंकि 5 महत्वपूर्ण मैं बात करने वाला हूँ पद्यांश के बारे में। अब उसके बाद कुछ थोड़ी बचेगा। 5 आपने याद कर लिया तो हो गया आपका काम पद्यांश। मैं उतना मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश बताने वाला हूँ, वो हाईलाइटेड प्रश्न पद्यांश का, कि उससे बाहर जाना असंभव है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये भी चीज़ें क्लियर हो गया, मतलब पूरा का पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट हो गया, तैयारी आप लोगों को अच्छे से कराई जा रही है। तो 90% जो है टॉप टारगेट आप लोगों का, ये तो हो ही जाना चाहिए 2022 बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से। ठीक है, अब पूरा टॉप करके आप लोगों को, सभी बच्चों को टॉप करके दिखाना है हमारे चैनल से। और इसके लिए चाहे मैं किसी भी कीमत पे, कितना भी क्यों ना हम लोगों को पढ़ाना पड़ जाए, मैं सब कुछ आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन यह टारगेट होना ही चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए, एक बार 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 कहता हूँ आप लोगों को कि लाइक, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक करते नहीं है। अरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार बस लाइक तो करना है आप लोगों को, और शेयर करना है। आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है, लाइक करने में क्या होता है आप लोगों को? तो लाइक करके इस वीडियो को इतना ज़्यादा, कितना 500 ज़्यादा टारगेट तो रखता भी नहीं हूँ मैं। 500 लाइक का टारगेट आज तक मेरा पूरा ही नहीं हो पाया। ठीक है, और आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि इसे आप जरूर पूरा करा देंगे। अगर मैं आप लोगों को 90% टारगेट पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आप 500 लाइक इस वीडियो को टारगेट नहीं करा पाएंगे? अब चलिए, आप समझदार हैं। ठीक है, अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, इस पे आप लोग 500 लाइक जरूर से पूरा कराइएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड वगैरह जहाँ से भी कह के। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पद्यांश, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगातार 5 पद्यांश देखने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए पहला आपको पद्यांश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, और देखिए आराम से, अब मैं पढ़ूंगा, आराम से सुनिएगा। देखिए ये आपका र है, र बनाया आप लोग देख रहे हैं। आराम से अगर ध्यान से सुनेंगे ना, तो जो अक्षर आपको लिखा हुआ है नहीं भी समझ में आएगा, तो मैं बोलूंगा तो उसको सुन के आप जान जाएंगे कि अच्छा यह लिखा हुआ है। वैसे दिखने को तो सब कुछ दिख ही रहा है, लेकिन मैं आराम से पढ़ूंगा, आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आराम से सुनते रहेंगे, तो जो अक्षर आपको समझ में नहीं आएगी कि वर्ड क्या लिखा है, तो सुन के भी आप इसको आराम से लिख पाएंगे। पहला है आप लोगों का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों का ये आपका पद्यांश है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरि लघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये र है, दर्शाई। बहिरो सुने, गूंग पुनी बोले, रंग, ये रक है, रंग। ठीक है, रक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। ये आप लोगों का जो पद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश। इसको मेरे प्यारे विद्यार्थी जरूर से तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश के बाद क्या होता है, जस्ट उसका संदर्भ लिखा जाता है, प्रसंग लिखा जाता है, इसके बाद व्याख्या किया जाता है। यही 3 चीज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्या है, संदर्भ। संदर्भ देखिए यहाँ पे क्या है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि पद्यांश लिया है, तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर। देखिए कहाँ से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित जो पद है, पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। तो देखिए किस चैप्टर से लिया गया है, सूरसागर महाकाव्य से, पाठ्य पुस्तक से, यह काव्यखंड से संकलित पद शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। और इसके कौन लिखे हैं, सूरदास। क्या लिखे हैं, सूरदास जी लिखे हैं इस पद को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, संदर्भ। और संदर्भ में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह संदर्भ लिखना है। संदर्भ के बाद आता है आप लोगों का प्रसंग। क्या है, प्रसंग। प्रसंग मतलब कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस पद्यांश में ये होता है प्रसंग। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, ये किसमें आपको लिखना है, प्रसंग में। कि मतलब कि इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी
अपने चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कौन? सूरदास जी ने। किसकी? श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हुए उन्होंने उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है इस पद्यांश में। कौन? सूरदास जी ने। तो चलिए देखते हैं सूरदास जी कैसे वर्णन किए हैं। अब सबसे इसके बाद लास्ट आ गया व्याख्या। जो आपने पद्यांश लिखा है उस पद्यांश का व्याख्या क्या है, ठीक है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या हम पहली लाइन आराम से सुनिएगा। क्या है कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल है वंदना करता हूँ। उनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है। सूरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जो चरण हैं बहुत ही ज़्यादा जो आपके चरण हैं जो कि कमल के समान कोमल हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उनकी महिमा जो है अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति क्या होने लगता है? पर्वतों को लांघ जाता है, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए पूरा का पूरा ये आप लोगों का व्याख्या नोट कर लीजिए। आप पूरा का पूरा व्याख्या में एक ही सारांश तो निकल रहा है भाई, क्या कि जो सूरदास जी हैं श्री कृष्ण के चरणों की वहाँ पे उनकी वंदना करते उनके चरणों का कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। आपके चरण स्पर्श होने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरा जो कभी नहीं सुन सकता उसको सुनाई देने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने छत्र धारण कर लेता है। ये सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप बहुत ही ज़्यादा कृपालु और दयालु हैं। मैं आपकी ऐसी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, और आपके चरण स्पष्ट हो जाने से आपकी कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव में बदल जाता है। ऐसे दयालु श्री कृष्ण की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ये सूरदास जी कह रहे हैं। बस बात खत्म। मतलब पूरे के पूरे व्याख्या में यही चीज़ है। हमको तो नहीं लगता कि कभी दिक्कत होगा, ऐसे पढ़ के ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम में तो तालका मच जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पहला पद्यांश में आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। चलिए दूसरे पद्यांश की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरा देखिए, दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा पद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले उसको नोट कीजिए, ठीक है। जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ पहले उसको नोट कीजिए। क्या है? उद्धव मोहि व्रज निसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय मात जसुमती, अरुनंद देखिए सुख पावे। माखन रोटी दयो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाला बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी व्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। यह महत्वपूर्ण आप लोगों का दूसरा महत्वपूर्ण पद्यांश है। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका भी देखने वाला है संदर्भ, और संदर्भ कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालिए संदर्भ। तब प्रस्तुत पद्यांश महाकवि किनके दास? सूरदास द्वारा ही, सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर, मतलब कि समझ रहे हैं जो चैप्टर से अभी हमने पढ़ा है पहला वाला पद्यांश, उसी चैप्टर से ये भी आपका दूसरा पद्यांश महत्वपूर्ण है। मतलब उस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण पद्यांश हमने लिया है। तो सूर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस पद शीर्षक से उद्धृत है? भाई सेम वही होगा, क्योंकि उसी चैप्टर से लिया गया। तो सूरदास द्वारा लिखित है सूर सागर, यहाँ महाकाव्य से हमारे पाठ्य पुस्तक किस काव्य खंड में संकलित पद से शीर्षक से लिया गया है, मतलब उसी चैप्टर से लिया गया है, और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका प्रसंग, देखिए किसके बारे में बात होने वाली है, देख लेते हैं इस पद्यांश में। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में
सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। इसमें श्री कृष्ण के मनोदशा का चित्रण किया है और उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहीं की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। ठीक है, ये आपको प्रसंग में लिख देना है। अब व्याख्या में देखेंगे भाई कि व्याख्या में क्या क्या उन्होंने वर्णन किया है श्री कृष्ण जी का, उनको देखने वाले हैं। व्याख्या आड़ी डालिए, आ जाइए, सुनिए ध्यान से, नोट कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुलवन, उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातः काल माता यशोधरा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोधरा मक्खन, रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ उनके प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले नोट कर लिया, पूरा का पूरा सारांश बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। सूरदास जी उनके पहले की बातों को वर्णन करते हुए कहा है कि हे श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उनके ही मन को, उनके मन में क्या चल रहा था, उनकी बातों को ही सूरदास जी किस प्रकार व्यक्त किए हैं, सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। देखिए वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं व्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ, उन बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ, भूलने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रहा है। ऐसा संभव है, मतलब भूल पाना है हमारे लिए क्या है, संभव, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उन बातों को। वृंदावन, गोकुलवन, उपवन, ये सभी बातें मुझे याद आती हैं। वहाँ की कुछ घनी छाँव मुझसे भुलाए नहीं जाते हैं। प्रातःकाल जो यशोधरा माँ थी, नंद बाबा थे, मुझे देखकर हर्षित होते थे, अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता जो यशोधरा थी, मक्खन रोटी मुझे खिलाती थी। गोपिया ग्वाल बालों के साथ मैं वहाँ पे खेला करता था और सारा दिन हंसता था। ये सारी बातें मुझे याद आ रही हैं। इन सभी बातें को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। यही तो बातें कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। उनके मन में यही चला था, उन्हीं के मन को, उन्हीं के मन के विचारों को व्यक्त किए हैं कौन, सूरदास जी अपने पद के अनुसार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दूसरा पद था, आई होप क्लियर हो गया। देखिए रट्टा मारने की कोई जरूरत है, एक बार पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम में चले जाइए, मजा ही आ जाएगा। तो ये दूसरा आपका पद्यांश था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी रुकना नहीं है, अभी तो बहुत करना है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि तैयार करके 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है, और वो क्या है देखता हूँ, नोट कीजिए। तीसरा क्या है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धीर धीर दये भग में डग दे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पूट सुखी गए मधुरा धरवे, फिरी बूझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कीत है, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखिया अति चारु चली जल में चुए। ये महत्वपूर्ण आप लोगों का पद्यांश, इसको अच्छे से पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे प्रसंग, यही डालिए प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग, किससे, धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस के बाल खंड से लिया गया है। ये किनके द्वारा, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बाल खंड से लिया गया है, जो कि धनुष भंग इसका क्या है, शीर्षक है। ठीक है, तो यह संदर्भ बहुत ज़्यादा
मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना आप लोगों के, क्योंकि संदर्भ में लिखेंगे तो कैसे मिलेगा नंबर, तो संदर्भ लिख लेना है और इस पद्यांश को अच्छे से याद कर लेना है। संदर्भ के बाद क्या होगा, प्रसंग। देखेंगे किसके बारे में बात होगी, इस पद्यांश के बारे में। प्रसंग में यही तो लिखना होता है, तो लिखिए। कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई हैं। उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। कह रहे हैं कि सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और राम जी हैं, जा रहे हैं वहाँ पे जंगल में, तो वहाँ पे सीता जी थक जा रही हैं, तो उन्हीं की मार्मिक वर्णन किया गया उनकी बातों को वहाँ पे, तब थक के वहाँ बैठ जा रही हैं। तो ठीक है, तो चलिए व्याख्या एडी डालिए, व्याख्या उन्हीं व्याख्या में दर्शाया जाएगा सारी चीज़ें, और एडी डालिए व्याख्या लिखिए यहाँ पे व्याख्या में कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया पत्नी के साथ महल से निकलते हैं, तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थीं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं तथा सुकोमल ओठ पूरी तरह से सूख गए। सुकोमल ओठ जो है पूरी तरीके से सूख गए। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है और हम अपनी पर्णकुटी जो झोपड़ी है कहाँ बनाएंगे। पत्नी जो कि सीता जी इस दशा व व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। राजमहल का सुख भोगने वाली पत्नी की ऐसी दशा देखकर वे द्रवीभूत हो गए। मतलब कह रहे हैं इस व्याख्या में यही कह रहा है कि जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता महल छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2 कदम रखते हुए सीता जी उनके माथों पर पसीना गया। इसलिए आ गया क्योंकि भाई सीता जी हमेशा घर में रहने वाली थी, जैसे वो जंगल पर गई तो उतना थक गई, वो उनके माथे पसीना गया और बैठ गई और राम से कह रही है, हे राम कब हम लोग अपना झोपड़ी बनाएंगे वहाँ पर रहने के लिए। इन्हीं बातों को सुनकर, इनकी दशाओं को, इनकी व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र की आंखों में पानी आ गया और उन्होंने सोचा कि जो वो पत्नी जो कि महलों में रहती थी आज इस दशाओं में है। ठीक है, ऐसी दशा को देखकर वो क्या हो गए, द्रवीभूत हो गए। कौन? राम। तो देखिए यही व्याख्या में आपको लिख देना है, यही सारी चीज़ें मैं नोट भी कराया हुआ, यही चीज़ बताया हुआ, यही सेम चीज़ आएगा, आराम से लिख के आइएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई फेल करके दिखा दे तो जानूँ आपको। ठीक है, चलिए तीसरा यह था, अभी तो आगे कहानी बाकी है मेरे मित्र। क्या है? चौथा। अरे कोई फेल नहीं करेगा, इतना बढ़िया नंबर आएगा आप लोगों को, क्या बताया जाए। चौथा जो कि पद आपको याद करके जाना है वह है कि शीश जठा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भव है। तून सरासन बाने धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहै। सादर बरही बार सुभाय, चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे। पूछती ग्राम वधूषित सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को यह पद्यांश बताया जा रहा है। अरे बहुत बार एग्जाम में आया है भाई है। ठीक है, इससे बाहर तो जाना अनिश्चय है, 5 में से आने ही वाला है। अब लिखेंगे इसका संदर्भ, ये नोट हो गया ना। चलिए संदर्भ देखिए। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड धनुष भंग, मतलब उसी चैप्टर का यह है भाई, उसी चैप्टर का महत्वपूर्ण पद्यांश लिया हूँ। धनुष भंग शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। और यह कवि कौन भाई? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित क्या आंसर, रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया। वो भी रामचरितमानस से ही लिया गया था, ये भी रामचरितमानस बालखंड से ही लिया गया है इस पद को। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले, आप लोग यहाँ से दिख रहा है ना। चलिए, तो इसके बाद प्रसंग देखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है भाई, इस पद के बारे में। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन को जा रहे हैं। मार्ग में क्या पढ़ रही हैं? ग्रामीण स्त्रियां पढ़ रही हैं। उनकी उत्सुकता को सीता जी से प्रश्न पूछती हैं।
वे श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं, वे उनसे परिहास भी करती हैं। चलिए देखते हैं भाई कि कह रहे हैं कि जब राम और सीता लक्ष्मण बन जाते हैं तो उसी समय रास्ते में ग्रामीण स्त्रियां से मुलाकात होती है और वो ग्रामीण स्त्रियां सीता से प्रश्न पूछती हैं और सीता जी उन्हीं की जवाब देती हैं। इस पद्यांश में किसके अनुसार देखते हैं। तो अब देखना है व्याख्या, व्याख्या में देखना है। तो हेडिंग डालिए व्याख्या और लिखेंगे हम कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। चलिए भाई देखते हैं कि जो गांव की स्त्रियां हैं सीता जी से क्या पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, लाल नेत्र है, तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस बाण और धनुष संभाल रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार आदर और रुचि या प्रेमपूर्ण चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सौंदर्य हमारे मन को मोहित कर रहा है। गांव की लड़कियां कह रही हैं सीता राम के बारे में। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि ये सखी बताओ तो सही, ये सावले से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं। ठीक है, यही गांव की लड़कियां पूछ रही हैं सीता जी से राम के बारे में। यही व्याख्या किया गया है भाई इस पद्यांश में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश से बाहर जा नहीं सकता है, बाहर एक भी जा नहीं सकता है, पूरा का पूरा यहीं से रहने वाला है। आराम से पेपर दे के आइएगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, पढ़िए भाई। ठीक है, 90% बहुत आसान है, बस रेगुलर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिर जाइए देखिए। चलिए लास्ट अब हम देखने वाले हैं पद्यांश जो कि 5वां है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है भाई कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुजकी माल गरे पहिरौगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बनगोदन, ग्वारन संग फिरौगी, भावतो वही मेरी रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वाग करोगी, या मुरली धर की अदडान लौरो अधरा न धरोगी। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण क्या है पद्यांश। अब इसका हमें लिखना पड़ेगा संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश रसखान कवि, कौन? रसखान जी, रसखान कवि द्वारा यह रचित सुजान रसखान से, किससे? सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से जो काव्य खंड है उससे संकलित कौन सा? सवैय, सवैय शीर्षक से क्या है? उद्धृत है। कौन लिखे हैं भाई? इसको रसखान लिखे हैं। सुजान रसखान से यह काव्य खंड लिया गया है जो कि सवैय शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपने नोट कर लिया। प्रसंग देखने वाले हैं। प्रसंग मतलब किसके बारे में बात हुआ है? तो प्रसंग में प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया है भाई इसमें। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे आपको लिखना है व्याख्या। क्या लिखना है? व्याख्या। चलिए इसको नोट कीजिए, लास्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्याख्या में लिखेंगे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी अपने हाथ में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वही सब करूंगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं करने को तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधूरे पर अत्यंत सुशोभित लगती है, क्योंकि बांसुरी गोपियों को सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है। मेरे प्यार भी तक कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बात कह डाला। उन्होंने कहा कि एक गोपी कह रही है कि एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम्हारे कहने पर मैं मोर के पंखों का मुकुट अपने सिर पर पहनूंगी, गुंजाओं की माला भी धारण कर लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़कर लकड़ी हाथ में लेकर जंगल में गायों चराने को भी जाऊंगी,
तुम जो लीलाएं कहोगी वह सब करूंगी। ठीक है, जो लीला श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं कहूंगी मैं। ठीक है, परंतु उस बांसुरी को मैं नहीं लगाऊंगी ओठों पर, क्योंकि उस बांसुरी को जो श्री कृष्ण जी हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा सुशोभित करता है। ठीक है, उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुंह पर लगी हुई हैं। कह रहा कि मुझे बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह बांसुरी सबसे ज़्यादातर श्री कृष्ण के मुख से लगी हुई है, इसलिए मैं बांसुरी को नहीं लगाऊंगी, अन्यथा तुम जो कहोगी सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है व्याख्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 महत्वपूर्ण पद्यांश हुआ खत्म, और इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। और इससे बाहर तो क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए एकदम, और तड़का मत डाल दीजिए 2022 बोर्ड एग्जाम में हमारे चैनल से पढ़कर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको वीडियो पसंद तो आया ही होगा। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक रुके थे लाइक नहीं किए तो लाइक करके ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो 3 महत्वपूर्ण गद्यांश, तो गद्यांश देख लीजिए, 3 महत्वपूर्ण गद्यांश मैंने बताया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए।